भाई साहब विश्वास आपका खरा है कि आपको टिकट मिल सकती है? मैं तो बताने लग रहा हूँ, खरा विश्वास तो इस बात का है कि पार्टी जीतेगी। पार्टी जीतेगी। पार्टी जीतेगी, इस बात का खरा विश्वास है। टिकट नमस्कार। किसी को दे दी। मैं आज मुद्दा वो ये है चुनाव का ही, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद चुनाव है और बस ये है कि चुनाव की एक होड़ के अंदर अब नेताओं की कतार लगी हुई है। सब कतार भी ऐसी लगी हुई है, कोई तीर्थार्थी बनकर चंडीगढ़ बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठे हुए, कोई कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन आज तो शाम को मैं आया हुआ था तो मैं सब देख रहा था, तो लोगों ने आपका नाम लिया, तो मैं आपके पास पूछना काम किया, मैंने पूछना काम किया आप कहाँ पे मिलेंगे, तो आपने मेरे को बताया हल्के में हूँ, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ। तो बस अब ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी का भी, सौभाग्य आपका भी, आप हल्के में है और ना चंडीगढ़ ना दिल्ली, तो क्या कहेंगे इस निर्वाचन? नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। भाई साहब, हल्के में तो बात ये है कि मैं गांव में ही रह रहा हूँ। मेरे अच्छा जी। गांव है झांवरी मेरा, जी। तो शाम से 3 किलोमीटर है। यहाँ मेरा काम भी है, पेट्रोल पंप है मेरे। और जिस दफ्तर में आप बैठे हैं, ये भी हमारे परिवार का ही ठिकाना है। अनाज मंडी में परिवार का आड़त का भी काम है। तो और परिवार जनसेवा में चौथी पीढ़ी है जो कि मतलब जनसेवा में है। मेरे परदादा चौधरी मुखराम भिवानी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, इलेक्टेड चेयरमैन थे। मेरे दादाजी सरपंच रहे झांवरी गांव के 4 योजना। मेरे छोटे चाचा भी गांव के सरपंच रहे। पिताजी मेरे नौकरी में थे, उनका भी काम जनसेवा का ही था, सिविल सर्विसेज में वो थे। तो उसको लोग अफसरी कहते हैं, हम उसको जनसेवा मानते हैं। कह सकते हैं कि आपको तो खून में राजनीति का। नहीं, राजनीति नहीं, जनसेवा कहूंगा मैं, राजनीति तो नहीं कहूंगा। एक जनसेवा की जो भावना है वो परिवार से मिली है, जो सोच है। और मैं ये मानता हूँ कि वो हमारा जो इलाका, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसमें जितना मैं अपना योगदान दे सकूँ। तो आपके बारे में बताएं, आपके क्या पढ़ाई की हुई है, किस तरह से है, और हल्के के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने 2005 में एलएलबी की थी। 2007 में मैंने एलएलएम की, मास्टर्स की लॉ में। और मैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो जैसे क्या होता है कि जो एलएलएम डिग्री, मास्टर डिग्री होती है, उसमें वो स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। आप कोई कॉर्पोरेट लॉ में कर लेता है, कोई अलग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन है, संविधान। तो आपने लॉ भी की, एलएलबी की और इस तरह के मास्टर डिग्री ली, तो लगता नहीं आपको नौकरी करनी चाहिए? राजनीति में आने का उद्देश्य क्या माने? उद्देश्य जनसेवा ही है। मतलब परिवार में कौन हुआ जनसेवा आपको करनी है? हाँ, उसका माध्यम अलग हो सकता है। पिता नौकरी में थे, दादा मान लो गांव के हिसाब से अपने उन्होंने जो योगदान दिया। परदादा ने, वो थोड़ी सी उनका देहांत छोटी उम्र में हो गया, तो करीबन मेरे ख्याल से 45-46 साल। लोग आप बोलने लगे कि राजनीति कुछ अलग ही मंजर बनता जा रहा है, तो क्या मानते हैं आपके हिसाब से, आप नजरिए से युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि राजनीति कहाँ पे है और क्या ठहराव होना चाहिए राजनीति का? देखिए, पहली चीज तो मैं ये मानता हूं कि लोगों के बीच से जो आदमी निकले ना, वो उनका प्रतिनिधित्व करे। और लोगों, ये जो राजनीति है ना, पार्ट टाइम नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। और आज के समय में तो राजनीति उसी आदमी की सफल है जो 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध है, लोगों के बीच में रहे, लोगों की बात सुने, समझे, समस्याओं का समाधान करे। और अपना उसका एक अपने हल्के के लिए, अपने एरिया के लिए उसकी एक विजन, उसकी एक सोच होनी चाहिए कि इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा। जैसे हमारा इलाका सूखा है, तो सबसे पहले तो पानी की जो समस्या है उसका निदान करें। फिर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसका कैसे, किस किस माध्यम से निदान हो। चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, तो बच्चों को कोचिंग कैसे दिलवानी है, कैरियर गाइडेंस कैसी है। बच्चा 12वीं करने जा रहा है, 12वीं से पहले भी उसको कैरियर गाइडेंस चाहिए। 12वीं करने के बाद भी कई ऐसे हैं जो 12वीं के बाद यूं कहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं किस जगह जाऊं। तो उस बच्चे की कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस कह लो चाहे काउंसलिंग कह लो, वो होनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी तैयारी है,
चाहे वो बच्चा, अगर आपको ये लग रहा है कि वो प्राइवेट नौकरी के हिसाब का है, तो उसको वो गाइडेंस हो। ये लगता नहीं कि ये आपके जो ये हल्का इतना वंचित कैसे रहा? ये लगातार आपकी जो मैडम कुंजोदरी वो तो लगातार एमएलए बनती जा रही थी, और क्या मानते हैं कि काम क्यों नहीं हो पाया? मतलब पानी की समस्याएं हैं, रोजगारी की है, बेरोजगारी की है, युवाओं के भविष्य की है, या एकेडमी वगैरह, या किस तरह की? देखिए, जो कमियां रही हैं वो तो ज्यादा वो खुद ही बता पाएंगे क्यों उनने रखी। और जो पिछले उनके अपने राजनीतिक कारण रहे, मेरे ख्याल से उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी थी, धरातल पे वो कम थी। हम्म, वो पहले दिन से मुख्यमंत्री बनने लग गई, हम्म। तो वो मुख्यमंत्री बनने के उसमें वो ये भूल गई कि वो लोगों के काम ज्यादा कराने। लेकिन अब तो वो कार्यकर्ता बन के भाजपा ज्वाइन। आती है ज्वाइन, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, इनको भाजपा का तरीका यही है ज्वाइन कराने का। तो आप बिजनेसमैन भी हैं, तो लगता नहीं कि जिस प्रकार से आज आप खुले में आके बैटिंग करने लग रहे हैं, वो जी। कि हल्के में चर्चा भी है, आपकी होल्डिंग भी है, आपके टेम्पो चल रहे हैं, और आप भी डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, जी। आपको डर नहीं लगता ईडी सीबीआई का जिस प्रकार से आजकल सिस्टम चला हुआ है? मेरा तो साफ सुथरा सा काम है। 2 पेट्रोल पंप हैं, एक मेरी मदर का है, एक जो हमारा पारिवारिक है। तो वो तो साफ सुथरा काम है, वो तो सरकारी कंपनी का पेट्रोल पंप है। मेरे पास ना तो ऐसी कोई संपत्ति है और ना ही कोई इस तरह का, क्योंकि वो तो सारा ही जो सरकारी कंपनी का उसमें तो बिल से सारी चीजें आती है, उसमें कोई ऐसा मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं है। और भय हमें किसी भी चीज का नहीं है, ना बीजेपी का कोई भय है और ना किसी और चीज का भय। तो आप करीबन 50 से 60 गांव आपके दौरे हो चुके हैं, जी। तो अब जिस प्रकार से गाँव के अंदर जा रहे हैं, तो लोगों की भावना क्या निकल के आ रही है, और क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भावना लोगों की पहली तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान बहुत जबरदस्त है। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार हमारे बीच से आदमी आए, बाहर के नहीं ना हो। जहाँ जो हमारे लिए उपलब्ध रहे, जिसका यहाँ हमारे बीच में ही ठिकाना हो, और जिसको आधी रात को हम उससे मिल सकें, उसको कोई हमारी समस्या हो तो उसको हम उसके पास जा सकें। जिस प्रकार से भाजपा, आज मैंने तिरंगा यात्रा देखी भाजपा की, तो आज भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, तो लगता नहीं कि इस चीज का भी फर्क पड़ेगा? इस चीज का भी कोई बात नहीं, और सीएम साहब है वो कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है। नॉन स्टॉप नहीं, वो फुल स्टॉप हरियाणा चला रहे हैं। वो उनने फुल स्टॉप लगा दिया सरकारी नौकरियों पे, फुल स्टॉप लगा दिया विकास पे। उसका उदाहरण दे देता हूँ आपको, सीधा सीधा उदाहरण। हमारा खानक का जो पत्थर है वो आधे से ज्यादा हरियाणा की सड़कों के लिए काम में आता है, और हमारे काफी बड़े एरिया की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारा आदमी हिसार जाता है। और आप उस सड़क पे आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना विकास इन्होंने कर रखा है, कितना फुल स्टॉप लगा रखा है। इससे धोखेबाज पार्टी, इससे धोखेबाज सरकार हो ही नहीं सकती हमारे। और आप ये देखिए कमाल की बात, आज तक हमारी एमएलए ने, जो मौजूदा विधायक हैं, अरे मौजूदा हमारे एमपी, इन्होंने एक दिन भी हमारी इस सड़क का मुद्दा नहीं उठाया, जो कि हमारे एक बड़े एरिया के, क्योंकि भिवानी के बनस्पत हिसार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, आप भी जानते हैं इस बात को। शायद वो कमी है, लेकिन वो बात एक कड़वा सच है। तो हमारा आदमी यहाँ से पैदल जाना भी मुश्किल है, वाहन की बात तो आप छोड़ दो, या तो रतेरा होके जाते हैं या मिरान होके जाते हैं लोग। इतना मतलब हमारे एरिया के इतनी अनदेखी हो रही है। और आप ये देखिए कि सारे हरियाणा की सड़क तो खानक के पत्थर से बन रही है, वही पत्थर से हमारी सड़क नहीं बन पा रही। तो कहावत है, बांध दिया आपके पैर को दो और रख दो टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना पैसा सरकार खानक से लेके जा रही है, इतना राजस्व मिल रहा है सरकार को, उस पैसे में से जो हमारे वातावरण को ये दूषित कर रहे हैं इस माइनिंग से, उसकी भी कोई भरपाई नहीं कर रहे। इम्पैक्ट, ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है उसका भी मुआवजा होता है, वो गांवों में खर्चा जाना चाहिए, वो पैसा वो भी नहीं खर्च रही है सरकार। सर क्या लगता है अब जिस प्रकार से आपकी तैयारियां क्या माने कि कांग्रेस पार्टी की बात करो, तो आप एक उठाओ पत्थर और ऐसे मार दो, और उन्होंने 20 से 22 कैंडिडेट ऊपर जाकर लग गए, सारे तीर्थार्थी बन के घूम रहे हैं, सारे तीर्थार्थी बन के रहेंगे, तो वोट देने वाला कौन होगा? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लोकसभा चुनाव में भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, और अभी भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। जो पार्टी के निर्देश हैं, जो हिदायतें हैं, उनको सैद्धांतिक रूप में उनका पालन करके आगे बढ़ रहे हैं। डोर टू डोर का पार्टी ने आदेश दिया, मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं और भी भाई कर रहे होंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहूंगा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता मात्र हूँ और उसी तरह से काम कर रहा हूँ। हाँ, मैंने पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई किया है, वो मेरा हक है। आपका रुका पड़ रहा है, आप कार्यकर्ता बताओ अपने आपने मैंने सर्वे किया। रुका तो मेरे ख्याल से इसलिए पढ़ रहा हुआ कि यहाँ का बेटा हूँ मैं,
और शायद लोगों की भावना ये होगी कि अब की बार भाई अपने बेटे को आजमा लें, अपने भाई को आजमा लें, उनमें कोई उनको विश्वास होगा कि भाई हाँ ये कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए, इसलिए पढ़ रहे हो। मैं तो इस बात को आपसे जैसे जो जानकारी मिल रही है, मैं तो इसका यही जवाब मेरे दूँ। सर क्या हुआ जी 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 मैंने जब बता रहा कि आपका नाम का नंबर 1 पे चल रहा है। जी। तो लोगों का प्यार है, और शायद लोगों का प्यार इसी वजह से है कि उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि भाई हमारे जो अपेक्षाएं उन पर खरा उतरेगा। जिस प्रकार से आपकी एमपी की सीट की बात करूँ तो वो तो आप यहाँ से आ रहे हैं, जी। तो क्या मानते हैं एमपी सीट हारने का कारण क्या रहा, और फिर एमएलए की सीट आप किस तरह जीत पाए? मैं बता देता हूँ आपको, एमपी की सीट हारने के 2 कारण रहे। पहला कारण तो सभी को पता है। बताए जरा, कैमरे के आगे बैठे तो। पहला कारण तो भीतर का आता है, अच्छा जी। जो अच्छा काम किया गया जी। मौजूदा विधायिका के द्वारा। और दूसरा कारण ये है कि प्रचार का पूरा समय नहीं मिल पाया। गांव बहुत ज्यादा जाते हैं लोकसभा में, कैंडिडेट को पूरा समय रावदान सिंह जी को 7-8 नहीं। गाँव आपकी हल्के में लाते हैं। हाँ यहाँ है, और आप यूँ देखो ना 9 विधानसभाएं हैं। अगर प्रचार पूरा होता तो 8,000 का जैसे मार्जिन है, तो 8 का मार्जिन तो आप ये देखो ना, 4,000 वोट दूसरी तरफ हुई और बराबर हो गया, और 5,000 हुई तो 1,000 की लीड हो गई। तो अगर समय पूरा मिलता, टिकट उनकी तो लगभग 2 महीने पहले अनाउंस हो गई थी धर्मवीर जी की, और दान सिंह जी की अनाउंस हुई 23 दिन पहले। तो 23 दिन और 2 महीने का फर्क लगा लो। अगर उनको प्रचार का पूरा समय मिलता तो मैं ये कहता हूँ यहाँ से 20,000 की लीड होती। तो क्या लगता है अब संजीत खालिया कहाँ पे अपने आप को खड़ा देख रहा है, और कहाँ पे अपना पद और कद की प्रतिष्ठा मानते हैं कांग्रेस के अंदर? कार्यकर्ता तो पहचान कार्यकर्ता की पार्टी से होती है, प्रतिष्ठा तो पार्टी की सोच की, पार्टी की ये प्रतिष्ठा है। मेरे लिए पार्टी सर्वप्रथम। मैं तो कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ता पार्टी यूं कहे भैया यहाँ पे आपने गली गली जो मैं जा रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई काम करना, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा ये है कि लोगों को पार्टी की बातों से जोड़ना। तो मैं लोगों से बात करता हूँ कि जी जी। लोगों के साथ में क्या लगता है जी, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो तीर्थार्थी हैं, कौन मौजूद देख सकते हैं? वहाँ काफी नेता है, काफी नेता है, पर सबसे ज्यादा होल्ड संजीत किया गया। संजीत में ऐसा क्या फर्क है जो ओरा मुकोनी? ये जैसे मतलब पहले भी, आज तो मतलब ये ठीक है कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, वैसे सरकार की बात नहीं, पहले भी समाज सेवा कर रहे थे। मतलब इसका पिताजी भी कर रहा था, इसका दादा भी कर रहा था, ये काफी टाइम से समाज की सेवा ही कर रहे हैं, इसलिए इसको इसलिए जी। हाँ जी, संजीत ठीक है, संजीत हमारे बीच में रहता है और बीच में रहेगा, और इसके वोट हमारे हल्के का, इसके वोट देने के लिए हमारी आप कहाँ से बेटे? बिडोला से, आप कहाँ से? बारीवार से। तो सारे एक ही गांव के हैं आप? बिडोला अलग गांव है, बारीवास अलग गांव है, अलग अलग गांव में लोग। जी क्या बोले? मैं ये कह रहा हूँ, आपने दोनों से पूछा तो दोनों अलग अलग गांव के हैं, तो ये तो नहीं हो जाता कभी कभार जी वो। ना वो ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब अब तो मान सकते हैं कि टिकट भी आपकी झोली में है और लोग भी आपकी पास बैठे हैं, तो आपको तो हराने वाला कौन होगा? टिकट तो लोग भाई आपके लिए मांग रहे हैं। वो तो इनका प्यार है, बाकी टिकट तो जोड़ी में तो ऐसा नहीं है, पार्टी निर्णय करेगी, और अलग अलग लोग सारे ही दावेदार हैं, उनमें से मैं भी एक आवेदक हूँ। तो पार्टी जैसा निर्णय करेगी उसका सम्मान रहेगा, और उसी हिसाब से काम करेंगे पार्टी के लिए। हाँ ये पक्का कह दूं कि भाई अगर पार्टी मौका देगी, तो आप जो बात कह रहे थे कि यहाँ हार हो गई 8,000 की, यहाँ पार्टी के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ से आप जीत का मार्जिन आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा हो। कितना बड़ा होगा? हाँ, और ये लोग पीछे भी कोई इंटरव्यू में पूछ रहे थे मेरे से कि यहाँ किरण चौधरी जी इतने बड़े उस पर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना जबरदस्त रोष है किरण चौधरी जी के प्रति लोगों में कि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो कितनी वोटों से रहेगी। ये रोज होने का अचानक से कारण सत्ता में गए मतलब? सत्ता इसी बात का रोष है ना कि भाई 10 साल लोग तो दुखी हो गए, वो लोगों के बीच में रहे नहीं। यहाँ तो क्या है कि अलग अलग तरह के लोग बना रखे थे हल्के में, 4-5 लोगों से ही हल्का चलता था।
तो लोग ये चाह रहे हैं कि अब की बार लोगों की सुनवाई हो, लोगों का एमएलए बने। तो अब की बार जो आप गए हैं 48-50 गाँव 60 गाँव हो गए, तो जो लोगों की जन समस्या है वो क्या क्या मानते हैं हम, क्या 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 दिख रही है जन समस्या है लोगों की? जन समस्या, तो समय पानी पीने की बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या है, जमींदार की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, चाहे वो बीमे की हो, सरकार पैसे काट रही है बीमे के, बीमे का क्लेम नहीं दे रही, 2023 का भी नहीं दिया, 2024 वाला भी नहीं दे रही। और समस्याएं तो बेरोजगारी की इतनी बड़ी तो आपके समस्या है। हल्के के वित्त मंत्री भी और पिछली बार वो, कृषि मंत्री थे पिछले दिनों में। हल्के के तो नहीं, जिले के कह हाँ, सकते जिले हैं। के कह सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ मंत्रियों के, उनके पास ही कुछ नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो आदमी बने वो कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, उनको ये ही नहीं पता कि लोगों के कष्ट क्या होते हैं। ऐसा है अजय जी, राजनेता वही आदमी बनना चाहिए जो धरातल से उठा हुआ हो, जिसने चुनाव लोगों को, लोगों की मिन्नतें कर करके लोगों के पास जा जाके वोट मांगी हूँ। ऐसा नहीं हो कि पैराशूट से आदमी उतारा जाए। अब खट्टर साहब तो जिस दिन एमएलए बने उससे पहले पार्षद भी नहीं बने थे कभी, और यही कारण रहा जो विफल हुए कि वो जन भावनाओं को नहीं समझ पाए, जनता में गए तो नहीं। वो एमएलए बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी जनता में तो नहीं रहे। वो आज- प्रचारक तो थे, हाँ। लेकिन जो इलेक्शन की राजनीति है वो बहुत अलग है। उसमें आपको जो आपका वर्कर है उसको जोड़ के रखना है, उसको जोड़ के रखने के लिए उसकी हर भावना को आपको समझना पड़ेगा। आज के दिन की बात करूं तो शाम के अंदर शहर की बात करूं तो भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है और तिरंगा मई दिख रही। ऐसा है जी, तो जी जो इनके साथ क्या है कि इनका जो एजेंडा, ओरिजिनल जो इनका एजेंडा है वो ये तिरंगा यात्रा या इस तरह की और जो ये प्रोग्राम करते रहते हैं, ये इतनी अच्छी जो चीजें हैं उनको अपने जो कुकर्म है वो छुपाने के लिए इस चीजों को करते हैं। ये तो मात्र छलावा कर रहे हैं लोगों से। तिरंगा यात्रा वो आज ही तो वो उसने हिडनबर्ग ने वो सेबी वाले जो हैं उनके खिलाफ जो बात रखी है वो ढकनी है वो बात, इसलिए तिरंगा वाला नया वो कर दिया। आप ये देखो, मैं आज देख रहा था कई फोन्स पे वो कॉलर ट्यून लगा दी अपने आप ही। वो तिरंगा यात्रा की तो लगाएं, उसमें तो वो मोदी जी की ऐड कर रहे हैं। कह सकते हैं अब की बार जो तो शाम की बात करूं तो अब की बार भाजपा की करामाटी सबसे ज्यादा तो शाम हल्का करेगा। मैं कह रहा हूँ भाजपा की भी करेगा और जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं उनकी भी करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा मार्जिन रहेगा। किसी को पार्टी टिकट दे दियो, किसी को भी, ऐसी भावना है। लोग बाट देखें कि भाई वोटिंग का दिन, चारों खान निश्चित है। मैंने कहूँ बाट देखें लोग कि वोटिंग का दिन आवे जी। चलो, तो बात करने का काम किया और भाईसन बड़े खुल के बताने का काम किया कि सभी तीर्थार्थी हैं, लेकिन मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ और जो पार्टी की होती है जिम्मेवारियां वो निभाने में सबसे सक्षम हो। और जी 48 गाँव का दौरा कर चुके, तो 48 गाँव के लोगों ने बताया कि ये जन समस्या देखी जा सकती है। तो भाई साहब, विश्वास आपका खरा है कि आपको टिकट मिल सकती है? मैं तो बताने लग रहा हूँ, खरा विश्वास तो इस बात का है कि पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतेगी, इस बात का खरा विश्वास है। टिकट किसी को दे दी। चलो, तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।